या आज करीब 500 वीर सैनिक उत्तराखंड क्रांति दल का हिस्सा बने हुए हैं। ये अभी जो शुरुआत से बोला अभी उत्साह तो प्रत्येक जिला में करना मैंने क्योंकि यूकेडी ही एक उत्तराखंड की हितैषी पार्टी है, वही उत्तराखंड का विकास कर सकती है, जिन्होंने उत्तराखंड का राज्य निर्माण किया। आज उत्तराखंड के सब वासियों को यह संदेश लेके जाना पड़ेगा और घर घर यह संदेश होना चाहिए। यदि उत्तराखंड की स्थिति को बचाना है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पिछड़ापन, यहाँ के बेरोजगारी और मातृशक्ति का योगदान जुड़ा है। पर यह है कि हड्डियां टूटी हैं, हौसले नहीं। क्या बात है सर, मैं पहले कट्टर बीजेपी वाला था। अच्छा। और जो आज मतलब जो हमारे जो हालत हो रखी है, उसी बीजेपी ने जो हमारी हालत बुरी हालत कर रखी है। एक तरफ नृत्य, एक तरफ संगीत और उसके बीच में हमारे क्षेत्रीय दल का आज जो चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं, यकीनन एक बड़ी प्रसन्नता मुझे हो रही है। मैं हमेशा चाहता था कि उत्तराखंड क्रांति दल कुछ ऐसा करे जो हम आपको दिखाएं और स्पष्ट तस्वीरें आप देखिएगा। जो भीड़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का, आज एक समायोजन हुआ है देहरादून में और जिसमें तकरीबन जो बताया जा रहा है नंबर 400 से 500 लोगों ने आज यहाँ पर इनकी जो सदस्यता है वो ग्रहण की है। यहाँ पर तमाम चीजें किस तरह से हुई हैं उस पर बात जरूर करेंगे, लेकिन हमारी मातृशक्ति देखिएगा आज सब उत्तराखंड के रूप में सब ढले हुए हैं। इनसे बात कैसे लग रहा है जी, आज कुनबा बढ़ गया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और कटहेत सर का जो हमने, कर्नल सर का जो हमने स्पीच अभी सुना, उससे लेके एक आशा भी मिली है, एक उम्मीद मिली है जो कई सालों से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक इस उम्मीद में था, क्योंकि आज की डेट में कोई ऑप्शन नहीं है, युवा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो वोट डालने जा रहा है लेकिन उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है कि हाँ, भविष्य में इस पार्टी का भविष्य उज्जवल है, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जब हमारी इच्छाएं किसी निस्वार्थ होती हैं, कोई स्वार्थ के बिना जब हम कोई कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल है और इसी आशा के साथ हम इनके साथ हैं। बिल्कुल इसी आशा के साथ हमारे, मैं चाहूंगा ये जो गाना बजा रहे भाई साहब थोड़ा बंद कर दो उसको। देखिएगा तमाम तस्वीरें जो हैं, कहीं नृत्य हो रहा है तो कहीं बीन बाजा सब ले आज गुरुजी कल लगनो आज परिवार बड़ो होगी। धन्यवाद। परिवार बड़ो भी है, लेकिन परिवार है बड़ो की जो बहुत ताकतवर सैनिक परिवार बड़ो होने माने ताकत। आज कितना लोग ज्वाइन करें? करीबन 500 लोगों आज कर ज्वाइन, अब हर लोगों पहले करे जो 500 लोगों। एक बात जो शिकायत लोगों ते रोन छे पहली कि भाई यूकेडी कुछ काम नहीं कर लगी, तो अब कुछ और नई उत्साह कुछ बड़ी आज बहुत अभी जो शुरुआत से बोला अभी उत्साह तो प्रत्येक जिला में करना मैंने। यहाँ का बाद हमारे तगड़ी वो मेरा देवदूत भी छन जुड़ना, वो बहुत भारी संख्या में जाए। अच्छा, देवदूत बने वो जो हाँ पायलट मेरा। और बहुत बड़ो जमात होली, आप लोग देख लो 2027 में एक तरफ होने ज्यादा लोग नहीं। पर एक चीज है यकीनन, मैं हमेशा यकीन मानिएगा, मैं बहुत पहाड़ी जो ठेठ और आज बहुत बड़े लगनू जब पहाड़ी परिवार हमारा बढ़ रहा है। एक क्षेत्रीय दल जो हमेशा बोलते थे कि यूकेडी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमियां सी दिख रही थी, कभी पार्टी टूट रही है, कभी लोग नहीं जुट पा रहे। लेकिन जो आज यहाँ देखिए ना, ये नाचते ही जा रहे हैं ये लोग और तमाम लोग किले वाले नाच रहे हैं, आज खूब ज्यादा खुश है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल आज तक जो पुरानी बातों को दोहराया जा रहा था, वो आज जब हमारे नए केंद्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके सानिध्य में आज उत्तराखंड क्रांति दल को आज उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है और हजारों लोग यूकेडी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि दोनों दल जो ये दिल्ली वाले दल हैं, जो ये सबसे बड़े छल जो उत्तराखंड के साथ में कर रही हैं, आज इनको नकारने का वक्त आ गया है और यूकेडी को मतलब एक जो क्षेत्रीय दल है इसे आगे लाने का वक्त आ गया। क्योंकि यूकेडी ही एक उत्तराखंड की हितैषी पार्टी है, वही उत्तराखंड का विकास कर सकती है, जिन्होंने उत्तराखंड का राज्य निर्माण किया, वही उत्तराखंड का विकास भी करेगी। बिल्कुल विकास भी करेगी। ये प्रश्न मैं जनता के बीच में भी छोड़ देता हूँ, आप अपनी कमेंट में राय बताइए कि यूकेडी बढ़िया है या वो जो दिल्ली के दल हैं वो बढ़िया है। लेकिन अगर इनमें खामियां हैं तो वो क्या खामियां हैं और उन पर किस तरह से काम होगा। मैम, किस तरह से काम करेगी यूकेडी आगे, क्योंकि अपने में ही बहुत ज्यादा अभी घिसी-पिटी रहती है। अब एक नया तो कुछ दिखेगा क्या जनता को? उत्तराखंड क्रांति दल बड़े जोश से पहले से भी काम करती है। अब जो हमारे सैनिक भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि धीरे धीरे हमारा उत्तराखंड क्रांति दल की जरूर सत्ता में आएंगी। और जिस तरह से आज जैसे 33 लाख सैनिक उत्तराखंड में हैं, इनके परिवार हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हुए, तो पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनेगी और
प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, वो तो अभी से नाचने लगी। वाकई तस्वीरें एक बार थोड़ा दिखा दूं मैं आपको, आप तस्वीरें देखते रहिए। ये लगातार यहाँ पर नृत्य गायन चल रहा है, तमाम तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो मातृ शक्ति है, हाँ, अब है नमदड़ी बॉडी की क्या लगणू अब भविष्य का। मैं गढ़वाली कम बोल जानती हूँ, हिंदी बोल दो जी। मैं जिसके जुमला बोलूँगा। मैं आज की जो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं इनका मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन एक संदेश लेके जरूर जाएं। जो यहाँ पे जो हमारा मकसद है उस मकसद को अपने दिमाग में रखें और उत्तराखंड की जो संस्कृति लुप्त हो रही है इस संस्कृति को कायम रखें। ये देवभूमि है और जब उत्तराखंड राज्य बना था हमने ये कहा था कि हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। हमारे पिछड़ापन जो है, उत्तराखंड एक पिछड़ापन था, इसमें इंदिरा गांधी ने भी कहा था यदि देश का विकास करना है तो पहले सबसे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए। यहाँ पे अमसिया प्रसाद बोगला और जो थे बिपिन पांडे, बलदेव पांडे, इन्होंने उत्तराखंड की मांग 1954 में कही थी। इन्होंने कहा था कि उत्तराखंड का मूल निवास और ये मूल निवास का भूमि कानून सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आज उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई भैया, आज उत्तराखंड के सब वासियों को ये संदेश लेके जाना पड़ेगा और घर घर ये संदेश होना चाहिए। यदि उत्तराखंड की स्थिति को बचाना है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पिछड़ापन, यहाँ की बेरोजगारी और मातृशक्ति का योगदान जो रहा है उसको कायम करना पड़ेगा। आज जितनी क्षेत्र पार्टी आ रही है, उत्तराखंड हमारा एक जो युक्ति जो ये है क्षेत्रीय दल, ये जमीन से मिली हुई है, इनको यहाँ की प्रकृति दिशा और दशा का ज्ञान है। हमारा उत्तराखंड जो एक पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पे विकास होना चाहिए। वो मैं मान गया सारी बात, जनता भी मानती है, जनता भी साथ है यूकेडी के, दिल में भी है। पर प्रश्न वही है, क्या पार्टी के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं उनसे अभी भी जनता को उसी तरह मुंह देखना पड़ेगा या अब बदलाव है? नहीं, उत्तराखंड बदलाव होगा, हम आशा करते हैं। जो इन्होंने कहा, ये यूकेडी कहा, इन्होंने जो बदलाव लाएंगे और इन्होंने जो हमारे वो आए यहाँ पे, उन्होंने जो ये सैनिक जो है इनके क्या कहते हैं उनको, भूतपूर्व सैनिक नहीं, जो कोटियाल जी ने कहा, उन्होंने विश्वास किया, उन्होंने जगाया और जो वादा किया वो वादा का पूरा करेंगे। हम इनके साथ में हैं। जो बाहर की जो पार्टियां हैं इनको नकारा और हम इनके साथ में कदम इनके साथ देंगे और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं इनके वचनों पे। इन्होंने जो वादा किया, जो ये सैनिक है यही देश को बचाएंगे, बिल्कुल देश को बचाएंगे। और जो आज इधर क्या लग रहा है, आज हाथ पर कख लगी? पहले हाथ पर ये चोट थोड़ा स्कूटी पर गिर गई थी मैं, अब ठीक है, इंजन फ्रैक्चर है। अच्छा। पर ये है कि हड्डियां टूटी है, हौसले नहीं। क्या बात है। तो अब इसी हौसले के साथ यूकेडी आगे बढ़ने वाली है? बिल्कुल आगे बढ़ने वाली है और यूकेडी 2027 में जो है यहाँ पर जो है सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और दूसरा, उससे पहले जो प्रदर्शन रहेगा वो लोकसभा और जो है हमारा ग्राम पंचायत चुनावों में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। उससे क्या बात है। तो क्या लोकसभा में भी जा रहे हैं जी? सर, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं ऑनरी कैप्टन SS रावत फ्रॉम डोईवाला विधानसभा क्षेत्र। सर, अभी मैं सेवा से सेवानिवृत्त हो गया हूँ जस्ट 6 महीने पहले। उत्तराखंड क्रांति दल कोई एक नया दल नहीं है। ये सभी की जानकारी के लिए कि ये 26 जुलाई 1980 मतलब 79 में इसका स्थापना हो गई थी। आज 43 साल हो गए कम से कम। रावत जी, प्रॉब्लम क्या हुई? मेरे बोलने का मतलब ये है, उत्तराखंड क्रांति दल को किसी ने ऊर्जा नहीं दी अभी तक। तो हमने अभी ये विचार किया है कि जो हम सैनिक हैं पूरे उत्तराखंड के, अब हम एकजुट होकर और उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होकर और हम सरकार में जाएंगे। नहीं, पर आप लोगों का भी एक भूतपूर्व सैनिक दल अलग है, एक कौन सा है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सैनिकों के भी अलग अलग 2-3 प्रकोष्ठ बने हुए हैं जो प्रदेश में अपने बोल रहे हैं कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो उन भाइयों को भी साथ कहीं लाना होगा। देखिए सर, ऐसा होता है, अभी सब आ जाएंगे, एक ही अम्ब्रेला, एक ही छतरी के अंदर नीचे सब आएंगे। धीरे धीरे सबको समझ आएगी। जब उत्तराखंड क्रांति दल में सैनिक इकट्ठे होंगे और एक सैनिकों का ये एक पार्टी बनेगी पूरी, उत्तराखंड क्रांति दल में सैनिक और जो गैर सैनिक हैं सभी मिलकर के एक अनुशासित पार्टी हम इसको बनाएंगे और नई ऊर्जा के साथ
हम सरकार को गिराने की क्षमता भी रखेंगे, सरकार बनाने की क्षमता भी रखेंगे और सरकार को हिलाने की क्षमता भी रखेंगे। बिल्कुल, वो क्षमताएं देखेंगे भी और आम आदमी देखना भी चाहेगा। क्या लग रहा है सर, आपने भी आज ही ज्वाइन किया है या पहले से ही पार्टी? नहीं सर, मैं पहले कट्टर बीजेपी वाला था। अच्छा। और जो आज मतलब जो हमारे जो हालत हो रखी है, उसी बीजेपी ने जो हमारी हालत बुरी हालत कर रखी है, क्योंकि सड़कें बनाई हैं बट आज उनका मेंटेनेंस नहीं है सर। सब चीज़ क्या है बट उस पर दोबारा कोई हाथ नहीं है। और जब वो हालत आज हम ग्राउंड में देख रहे हैं तो उस हालत को हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश की जो हालत हो रखी थी, हमारे माँ बहनों ने जो जितनी कुर्बानियाँ दी थी, जब हम लोगों की इतनी मतलब बुरी हालत हुई, वो कंडीशन आज किसी भी दल को याद नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि इसके बाद हमारा जो क्षेत्रीय दल है उत्तराखंड क्रांति दल, वो आगे बढ़े और हम सैनिकों का, जितने भी हमारे उत्तराखंड के सैनिक, मैं भुवन चौहान जी की तरफ से उनके चैनल को मैं बहुत लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ और देखता हूँ कि आप जो है जन जन की आवाज़ जो है हर जन जन तक पहुँचाते हैं, चाहे वो कोई भी आवाज़ हो आप वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो मेरी आवाज़ उत्तराखंड के हर सैनिक तक पहुँचनी चाहिए कि आप आए, उत्तराखंड को अगर सशक्त राज्य बनाना है तो उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत बनाए और उसका सहयोग और सम्मान करे सर। क्या बात है। थैंक यू। और ये यकीनन हर कोई चाहता भी था। ये अब तक अगर परिपक्वता अगर वाकई अब दिखने लग जाए तो लोग जुड़ेंगे भी। क्या लगता है भाई साहब, आज यूकेडी में एक नया परिवार कुनबा बढ़ रहा है? अब देखो, मैं सैनिक प्रकोष्ठ का एक प्रभारी भी हूँ उत्तराखंड क्रांति दल, और ये जो कार्यक्रम हुआ सैकड़ों के नंबर संख्या में आज पूरे सैनिकों ने उत्तराखंड क्रांति दल का दामन थामा है, तो एक निश्चित ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि सब लोग बहुत खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, बहुत खुश हैं। एक हमारे पास रुद्रप्रयाग से भी हमारे भाई है, उनसे भी बात करते हैं। मोहित भाई थोड़ा नीचे, ये देखिए परिमला दीदी दिख ही नहीं रही है। तुम बैठी दकन, बैठा। ये बड़ी अच्छी बात है, थक गए होंगे बहुत। क्या लग रहा है, आज तो परिवार बढ़ गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका तरुण भाई। निश्चित तौर पे आपका चैनल सच में जहाँ जहाँ हकीकत की जो लड़ाई हो तो वो आप दिखाते हैं। पहले मैं आपको धन्यवाद बधाई देना चाहती हूँ। और आज आप हमारे सैनिक प्रकोष्ठ का जो सम्मेलन था, सदस्य अभियान था और वीर नारी को जो सम्मान किया गया, उसमें आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक टूटकर आज उन्होंने उत्तराखंड की सदस्य लिए। आपने देखा हुआ तमाम 400-500 लोग यहाँ पे आए हैं, तो निश्चित तौर से उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत हो रहा है। और मजबूत ठीक हो रहा है, अंदर अंदरूनी मजबूती आएगी, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण अगर नहीं होगी, वहाँ कुछ ढिलाई होगी तो शायद बिखर जाएंगे लोग, जो पहले होता रहा है। देखिए, जो पहले हो रहा था, पहले में अब में बहुत अंतर है। आप देख रहे हैं अभी हमारे जो दल के नए अध्यक्ष आए हैं, बहुत जुझारू है, ईमानदार है, कर्मठ है और लगातार 24 घंटे वो जनता के बीच जाने वाले हैं। और मैं समझती हूँ कि कल हमारी कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें बहुत सारे बिंदुओं पे चर्चा भी होनी है। तो निश्चित तौर पर इस टाइम लोग चाह रहे हैं उक्रांत को, लेकिन लोग प्रभावित हो गए ना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से। इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने क्या करा इस प्रदेश का? पॉइंट उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर उक्रांत पहले से ही उक्रांत रहता तो शायद लोग बाहर जाते ही नहीं। तमाम हम प्रदेशों में देखते हैं, वहाँ पे क्षेत्रीय दल बहुत अच्छा कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से भी यही लोग अपेक्षा रखते हैं, पर वो कभी अपने आप ही नहीं उतर पाई, तो इसलिए शायद अब वो मजबूती देंगे आप, ये प्रश्न है। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे गलतियां बहुत रही है, ऐसा नहीं है, और उन गलतियों के लिए हम समाज से, जनता से माफी भी मांगते हैं। और अब समय आ गया और हम लोग करेंगे इसको, बहुत अच्छा सुधार इसको करेंगे, ताकि पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ भी कोई लीडरशिप करना चाहते हैं वो उक्रांत के सदस्य ले। बिल्कुल, उक्रांत के सदस्य है। 2-3 लोग और हैं, मोहित से मिले बिना हम नहीं जा सकते। मोहित भाई, लग रहा है आज की परिवार बड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है, महसूस कैसा चल रहा है? देखिए, आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए। आज करीब 500 वीर सैनिक उत्तराखंड क्रांति दल का हिस्सा बने हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें सैनिकों के पार्टी में शामिल होने के बाद एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि उत्तराखंड क्रांति दल अब पूरे उत्तराखंड में बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। और हमारा ये मानना है कि जब उत्तराखंड मूवमेंट हुआ था उस समय भी पूर्व सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका रही, और आज जब उत्तराखंड को बचाने की बात सामने आ गई है तो फिर से एक बार पूर्व सैनिक उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़े हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े दिन की शुरुआत आज से होने जा रही है, और हम पूरे प्रदेश भर में पूर्व सैनिकों को जोड़ने का अभियान आज से शुरू हो गया है। गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, हम हर उससे में कार्यक्रम करके पूर्व सैनिकों को पार्टी से जोड़ने का जो सदस्यता अभियान है उसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। और ये जो
उत्तराखंड क्रांति दल की ताकत है, जिस वजह से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है। पूर्व सैनिक इसको समझ चुके हैं, उनको लग गया है कि राष्ट्रीय दलों ने उनके साथ छल किया है। उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र ऐसा क्षेत्र दल है जो उनकी समस्याओं का भी समाधान कर सकता है, इस प्रदेश के बेहतरी के लिए भी काम कर सकता है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको उस चीज़ के लिए। पर मेरा अभी भी प्रश्न एक है जो मेरे दिल में, और यकीनन अगर वो चीज़ पर आप लोग पार पा जाएं, जो आज आंतरिक स्थिरता की बात हो रही है यूकेडी के अंदर, अगर वो स्थिरता मिल जाए तो उसके लिए कुछ काम करने वाले हैं, कुछ कमेटी बनेगी, जो आंतरिक तनाव होते हैं उन सब चीज़ों से कैसे परे पाओगे? जनता तक तो दूर तक जाने की बात है। देखिए, पार्टी में आंतरिक कलह अब हमारे यहाँ अब ऐसी स्थितियाँ नहीं बन रही हैं। पार्टी में थोड़ा बहुत गतिरोध रहता है, मनमुटाव रहता है, लेकिन ये हर दल में की स्थिति है। हमारे मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल एक परिवार है, इसमें हर एक पार्टी कार्यकर्ता अब दल को आगे बढ़ाने की सोच रहा है और सबकी एक ही भावना है कि उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत इस प्रदेश में हो और आने वाले समय में उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बने। अब किसी भी तरह का मतभेद नहीं है, पार्टी के विचारों को लेकर कोई भेद नहीं है। अब सब एक होकर, एकजुट होकर पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और आने वाले समय में पार्टी निश्चित तौर पर उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, हमें पूरा भरोसा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोहित डिमरी थे। और अब देखिएगा जहाँ पर ये तमाम चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा हम इनसे ना मिले तो वाह क्या रह गया। ये देखिएगा आप क्या नाच रहे, वाह जी वाह वाह। अरे रंग माधु रंग दे सुवा जवानी को रंग, अरे रंग माधु रंग दे सुवा जवानी को, अरे जवानी को उत्तराखंड क्रांति दल की महिलाएं और तमाम देखिएगा आज सैनिक प्रकोष्ठ के जुड़ने से कुनबा बढ़वा हो गया है। प्रश्न अभी भी वही कि क्या ये तमाम चीजें आगे वाकई धरातल पर इसी तरह निकल कर आती हैं? क्या उत्तराखंड क्रांति दल वो तीसरा बड़ा दल बन सकता है उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बाद? और जो स्थिरता चाहिए लोगों को किसी दल में, क्या वो ये प्रदान कर सकते हैं? यहाँ से आगे बढ़ेगा। गाना तो आप बहुत बढ़िया गा रहे हैं। एक्चुअली वैसे मैं लोक गीतकार भी नहीं हूँ, गढ़वाली उत्तराखंडी हूँ, मैं पौड़ी से हो रहती हूँ, मैं देहरादून में हूँ, लेकिन मैं बड़े मंचों पे लगातार कार्य करती रहती हूँ, अग्रसित और समर्पित हो अपनी संस्कृति के लिए। लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला आज तक। यहाँ दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ और है। जो ओरिजिनल चीज़ है वो अंदर है और जो मतलब दिखावा है वो स्टेजों पे। लेकिन मैं चाहती हूँ सरकार की जो ओरिजिनल चीज़ है उनको बाहर दिखाया जाता है, बाहर दिखाया जाए, चाहे मांगल से लेके हो, चाहे मेरी हर टीम तैयार है। और मैं गढ़वाली में बात कर लो क्योंकि हमारे गढ़वाली कार्यक्रम से और हम गढ़वाल से जुड़ा सर में गढ़वाली वहाँ हर बात समर्पित छो मेरा कार्य। लेकिन हम तो बड़ो मंच दिए जाए और मेरा नाम तो सरस्वती बड़ोला राधा रानी नाम से मैं परिचित छो, तो हम तो भी ये मंच तक आने को बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी दिया और आप लोग भी हम तो सपोर्ट कर रहे नहीं। हमारे जो कार्य कर रहे ये अपन संस्कृति को अपन सनातन होने की और अग्रसर चाहिए हम लगे। तो एक मात्र शक्ति और हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्या लग रहा है यूकेडी का परिवार बढ़ गया, कुनबा बड़ा हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है, यूकेडी का परिवार बढ़ रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद जुड़ी हुई हूँ मिसर वाला डोयाला से वार्ड प्रभारी हूँ मैं यूकेडी की। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब लग रहा है कि टक्कर की बात होगी, भाजपा कांग्रेस से टक्कर दे पाएंगे? जरूर जरूर। और जो अंदरूनी मामले थे वो ठीक हुए? हमारे में हमें आगे बढ़ना है, बस हमें कुछ करके दिखाना है बस। चलिए तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है यूकेडी की ये कहानी। तो क्या रौंद भविष्य वो एक बड़ा प्रश्न आप सब लोगों के कमेंट में राय में अवश्य जानना चाहूंगा। यूकेडी यहाँ से आगे कहाँ का पथ मोड़ेगी? क्या तीसरा बड़ा दल बन पाएगी या फिर लोगों के दिलों में उतरने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।